आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर चल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो जी ईश्वर जी, मैं जो जुथाना और सुफैन की एरिया में जो आज आतंकवादियों ने सुबह से ही गोलीबारी शुरू की है, हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं उनके साथ मुठभेड़ जारी है। दोनों ओर से फायरिंग हो रही है और हमारे 2-3 सिक्योरिटी फोर्स के जवान जो इंजर हुए हैं, घायल भी हुए हैं, वो मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी लंबी उम्र हो, वो ठीक स्वस्थ रहें। और ये काउंटर आज से नहीं चल रहे हैं, आपको पता है 2002 से लेकर आपने पहले भी देखा हो, हमारे घाटी से 2 लड़के उठाए थे तो पैंतीर्थी के पास जाके उनकी हत्या की थी। पिछले दिनों बिलावर में भी आपने देखा, ये आए दिन इनकी जो गतिविधियां वो बढ़ती जा रही हैं। जैसे पिछले दिनों हीरानगर में आज 5 दिन पहले 5 वहाँ देखे गए और वहाँ भी काउंटर चला, लेकिन वहाँ हमारी सिक्योरिटी फोर्स ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन वहाँ भी अभी तक कुछ हाथ में नहीं लगा। और 5 दिन के बाद आज जुथाने में आप देख रहे हैं, लेकिन हमारी जो फोर्स है वो पूरी तैयार है। वो मुझे पूरा यकीन है कि वो वहाँ से इनको जाने नहीं देगी, क्योंकि जो नजायज़ जो करेगा वो भगवान उसको कभी माफ़ नहीं करता है। और जो हमारे यहाँ के लोकल जो गाइड हैं, ये सारा उनका काम है। ये जब तक हमारे लोकल इनकी सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक ये कभी भी कामयाब कहीं भी नहीं हो सकते हैं। ये तो आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना जो लोकल के कैसे ये जहाँ पाकिस्तान से चलकर हमारे एरिया में, इनको क्या पता है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। और जब लोकल इनकी सपोर्ट करते हैं तभी ये कामयाब होते हैं। मेरा ये एक गवर्नमेंट के आगे माननीय अमित शाह जी से, होम मिनिस्टर जी से ये रिक्वेस्ट है कि जो हमारे लोकल हैं ना, लोकल जो इनके सारे लोग नहीं हैं, लेकिन जो लोकल इनके कुछ लोग होते हैं, इनसे मिलजुल कर काम करते हैं और जो इनका खाना पीने का भी बंदोबस्त करते हैं। देखो गर्मी का मौसम है, बॉर्डर से लेकर यहाँ तक आदमी पैदल कितना सफ़र कर सकता है और बिना पानी के बिना रोटी के कैसे रह सकता है। मुझे लगता है हीरानगर से लेकर आज जहाँ तक 5 दिन वो घूम रहे हैं, तो वो बिना रोटी पानी के कैसे बच रहे हैं। वो कौन लोग हैं, कौन इनकी सपोर्ट कर रहा है। जब तक उनका इलाज नहीं किया जाएगा तब तक ये बंद होने वाला नहीं है। और जो हमारा जखोल और जुथाना के एरिया है, ये पहले से ही टारगेट रहा है काफ़ी समय से। मैंने आपको बता दिया, जैसे घाटी से हमारे पिछले 15-20 साल पहले की बात है, तो 2 लड़के वहाँ से उठा के इन्होंने पैंतीर्थी के पास हमारे पीछे बिलावर में अभी हुआ, और भी काफ़ी हमारे जज हॉल में थोला नाल में भी 1-2 काउंटर हुआ। हमारा एक फौजी छुट्टी आया था मेजर सिंह, उसके साथ भी ऐसी वारदात हुई थी, उसको घर से उठा के ले गए थे। चलो बहुत भगवान की मर्जी से, और उसने अपनी हिम्मत दिखाई थी, उससे गन वगैरह छीन ली थी तो वो बच गया। और उसके बाद जब से 2014 से बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो अभी देखा आपने 10 साल हमारे लोग बिल्कुल शांत थे, कुछ नहीं था इधर। जैसे ही हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार अभी 3-4 महीने हुए आए, तब से लेकर दोबारा वही हाल हो गया जैसे पिछले 15-20 साल में पहले हुआ करता था। अभी वही माहौल लोगों में डर पैदा हो गया है। और मैं यही गुजारिश करता हूँ होम मिनिस्टर साहब से कि जो हमारा एरिया है ये बहुत सेंसिटिव एरिया है, और हमारे जो लड़के हैं यहाँ के, उनको एक बीडीसी गन जो दी जाए, बीडीसी बनाया जाए, चाहे जुथाना हो, चाहे जखोल हो, चाहे दरनी बैरा, जो भी बेल्ट है, ये पूरा एक कंडी इलाका और पहाड़ी इलाका है। जो इनका सबसे पुराना रूट यही है। आज से लेकर देखो आप, पिछले दिनों अबू ताले नाम का एक इनका कमांडर रहा था हमारा कठुआ उधमपुर का, वो भी इसी एरिया में जहाँ आज काउंटर चल रहा, वहीं से वो भी मारा गया। वो भी 15 साल, पता है 10 साल इधर ही घूमता रहा। लेकिन वो कौन लोग थे जो उनको रखते हैं, कौन छुपालते हैं, कहाँ इनको खाना पीना कौन देता है। मेरी यही गुजारिश है कि इन जो अंडरग्राउंड वर्कर इनका जो साथ दे रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनकी निशानदेही करके उनको इनके साथ ही ट्रीटमेंट दिया जाए। जो मिलिटेंट है वह वो जो इसके साथ काम करता है या इनका आने जाने का बंदोबस्त करता है, खाने पीने का करता है, उसको भी वैसी ही सज़ा होनी चाहिए जैसे मिलिटेंट को दी जाती है। और हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, चाहे पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, आर्मी हो, वो पूरी लगन से और पूरी बहादुरी से काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सुबह से लेकर अभी तक उन्होंने पूरी मेहनत से पूरा काउंटर पूरा घेरा हुआ इलाका, लेकिन वो बच नहीं पाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है आर्मी ऊपर और सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर, चाहे हमारे लोकल बीडीसी हों, चाहे
कोई भी हो, पूरा एक साथ काम कर रहे हैं। और मेरी यही गुजारिश है कि हमारे नौजवान जो हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको गन्ने दी जाए, थोड़ी बहुत उनको सैलरी दी जाए। ये मिलिटेंट नामो निशान मिटा देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन होम मिनिस्टर साहब को ये करना पड़ेगा, क्योंकि बीडीसी जहाँ हमारे लोकल लड़के हैं वो इतना काम करेंगे, क्योंकि फोर्स आती है जब तक वो आगे पीछे भाग जाते हैं। जब लोकल जहाँ के लड़के होंगे उनको पूरा मालूम होगा कहाँ कौन सा रास्ता कहीं कैसे जा रहे हैं, कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते हैं। इसलिए लोकल बीडीसी जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको थोड़ी बहुत भी सैलरी देंगे तो वो काम करेंगे। ऐसे आप एक गन उनको दे देंगे तो वो क्या करेंगे बेचारे। लेकिन उनको गन्ने भी दें और थोड़ी बहुत सैलरी भी दें, और मिलिटेंटों का जो रास्ता है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा, ये मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ। और हमारे सिक्योरिटी फोर्स जो है वो पूरा काम कर रही है, चाहे पुलिस हो चाहे आर्मी हो। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि ये मिलिटेंट जो जथाना के एरिया सुफैन के एरिया में है कभी नहीं बच पाएंगे, क्योंकि उन्होंने घेर के रखा है, पूरा उन्होंने कार्डन करके रखा है। ये पूरा मुझे विश्वास है हमारी आर्मी इनको भाई ज़मीन में दफन करेगी, मुझे पूरा विश्वास है। और मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और मेरी यही गुजारिश है कि बीडीसी यहाँ पे जो मैंने पहले भी बोला है, जितनी जल्दी हो सके जुथाना जखोल दन्नी बास्ता के एरिया में, और हमारे एक मस्तगढ़ का एरिया है वहाँ एक आर्मी की चौकी होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जब तक वो चौकी और बीडीसी यहाँ नहीं होगी तब तक ये रूट बंद नहीं होगा। जय हिंद जय भारत।